अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ हादी का वर्क मैंने कंप्लीट करके इसका सारा सबमिट करवाना था, क्योंकि इसके स्कूल जो है वो पहले तो 18 को खुलने थे, लेकिन अब 1 को खुलने हैं। लेकिन काम जो है वो पहले ही सबमिट करवाना है। तो हादी का वैसे तो काम कंप्लीट था, लेकिन इसके प्रोजेक्ट जो है वो थोड़े बहुत रह गए थे, थोड़े बहुत रेडी थे, और इसकी फ़ाइल जो है रेडी करनी थी। तो मैंने कहा कि आज जो है वो इसका सारा कंप्लीट करवा के तो इसका सबमिट करवा दूँ। तो यहाँ पे हादी को मैंने थोड़ी देर के लिए दिया था। तो हादी का जो कज़न है छोटा, वो कह रहा था कि मैंने भी करना है, तो फिर वो भी कर रहा था बैठ के। इसको मैंने दिया था तो वो यहाँ पे कर रहा था अपना काम वगैरह। तो जो है वो हादी ने खुद ही सारा लिखा है। अब माशाल्लाह लिख लेते हैं अपना, लेकिन प्रोजेक्ट है जो छोटे बच्चे हैं उनके हेल्प के बगैर जो नहीं हो सकता। हेल्प क्या, तकरीबन खुद ही सारा बनाना पड़ता है, क्योंकि माशाल्लाह सीनियर क्लास में है तो अभी खुद नहीं बना सकता। तो सबसे पहले जो है वो हादी का जो है वो काम कंप्लीट मैंने करवाया था। तो फिर उसके बाद अब लास्ट पे जो है वो प्रोजेक्ट्स मैंने रखे थे। ये जो है ये प्रोजेक्ट है, ये मैंने खुद बनाया है सारा। ये कि थोड़ा बहुत हादी से पेस्ट या इस तरह कुछ करवा लिया। तो वो उसके बाद ये फ़ाइल है, ये हादी की मैंने सारा काम जिसमें रख के देना था, ये फ़ाइल मैंने रेडी की थी, ये मैंने खुद ही बनाई है। सारा जो हादी का ये समर टास्क है ना, वो मैं शेयर कर रही हूँ। तो ये इसके दोनों प्रोजेक्ट थे। एक ये आइसक्रीम स्टिक की जो है वो फ़िश बनानी थी, वो थी, और एक ये टाइगर बनाना था ये। और उसके बाद ये रफ रजिस्टर था, इस पर हादी को काम वगैरह करवाया था। तो इसके सेक्शन का जो है वो मैंने कवर वगैरह इस पर चढ़ा दिया था। उसके बाद जो है ये हादी का मैथ्स का वर्क था, इसके ऊपर भी जो है वो बाहर मैंने समर टास्क लिख दिया और ट्वीटी वगैरह लगा के उसमें थोड़ा कर दिए थे। बस इन्होंने दो दफ़ा ही जो नीट में इन्होंने काम दिया हुआ था वो लिखना था। ये इसका उर्दू का काम था, ये भी 2 दफ़ा ही था। और फिर इंग्लिश का काम भी जो है वो 2 दफ़ा ही था। और ये स्कूल वालों की तरफ से था, इसमें कुछ एक्टिविटीज़ थी और कुछ इंग्लिश उर्दू मैथ का लिखना था, वो भी मैंने इसको कंप्लीट करवा दिया था। और इसी पर उन्होंने डिटेल दी हुई थी जो उनको वर्क करवाना था। और ये इसके रफ रजिस्टर पे भी काफ़ी जो मैंने करवा दिया था, कुछ रफ पे भी करवाना था जितना हो सके। वो भी इसने काफ़ी जो है वो लिख लिया था, इंग्लिश का ज़्यादा लिखा था। और बस ये थी फ़ाइल भी इसकी मुझे तो अच्छी लगी थी। आप सब ने बताना है कि कैसी बनी है इसकी फ़ाइल। और ये इसका सारा जो काम है उसके ऊपर जो बाहर जो चीज़ें बनाई हैं वो कैसी बनी है और प्रोजेक्ट कैसे बने, ये सब का जो है ना वो आपने बताना है। और फिर ये सारा कुछ कंप्लीट करके इसका काम जो है वो सबमिट करवा दिया स्कूल में। अब जो है इंशाल्लाह घर में प्रैक्टिस करेगा और फर्स्ट से फिर जो है वो इनके क्लासेस जो हैं वो होंगे। 2 दिन से जो है वो मौसम काफ़ी अच्छा हुआ था, तो फिर आज कहा कि चलो समोसे मंगवा लेते हैं, समोसे खा लेते हैं, बच्चे भी कह रहे थे। तो फिर हम लोगों ने जो है वो समोसे मंगवा लिए थे और समोसों को जो है वो मौसम के साथ एंजॉय किया। आप सब भी बताएं कि किस किस सिटी से हैं, कहाँ कहाँ जो है वो बारिशें हो रही हैं। रावलपिंडी में तो जो है वो हो रही हैं, थोड़ी बहुत हो रही हैं। आज पे जो है ना वो मौसम काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे जो है ना ये समोसे इनसे मंगवाते हैं तो इनकी 4-5 जो है ना वो चटनियाँ साथ होती हैं। तो यार मुझे तो बीच में 1-2 ही पसंद है, आलू बुहारे वाली या फिर ग्रीन चटनी जो है वो खाते हैं सब, बाकी तो नहीं। तो बच्चे भी नहीं खाते, कोई बड़ा भी नहीं खाता। फिर आज जो है वह दिन में कहा कि आलू गोभी बना लेते हैं, साथ मटन पड़ा हुआ था। मैंने कहा कि मटन जो है वो उसमें ऐड कर देती हूँ ताकि इसका टेस्ट जो है वो थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। सबसे पहले मटन को मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था, इसमें लहसुन ऐड करके, फिर गोभी और आलू कट कर लिए थे। फिर गोभी को जो है वो वॉश कर लिया था। उसके बाद प्याज और सब्ज़ मिर्चें मैंने कट कर ली थी और उनमें ऑयल डाल के जो है वो प्याज को फ्राई कर लिया था अच्छे से। जैसे ही प्याज जो है वो ब्राउन हो गया था, फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया था। फिर उसके बाद इसमें टमाटर ऐड कर दिए थे। टमाटर ऐड करके साथ ही नमक, हल्दी, मिर्च और थोड़ा सा ज़ीरा मैंने ऐड किया था। फिर मसाले को जो है वो अच्छे से भून लिया था ताकि इसमें टमाटर वगैरह जो है वो गल जाएं। उसके बाद इसमें थोड़ा सा दही ऐड किया था। दही ऐड करने के बाद इसको मसाले को फिर थोड़ा सा मिक्सअप करके उसके बाद इसमें जो मटन मैंने बॉईल किया था फिर वो ऐड कर दिया था। मटन को थोड़ा सा मसाले में भून लिया था और साथ थोड़ा थोड़ा जो मैं इसमें यखनी डाल रही थी वो डाल के इसको भून रही थी। पानी नहीं यूज़ किया था। जो मटन मैंने बॉयल किया था उसमें थोड़ी सी यखनी थी तो वही मैंने इसमें साथ यूज़ की थी। उसके बाद इसको थोड़ा सा भूनने के बाद फिर इसमें आलू और गोभी डाल के उसको थोड़ा सा मसाले को जो है इसमें मिक्स कर दिया था।
और थोड़ी सी यखनी डालकर फिर इसको मैंने दम दिया 15 से 20 मिनट के लिए। गोभी को जो है वो हल्की आंच पे रखा था, फिर गोभी जो है वो गल गई थी। 2-3 बार बीच में देखा था कि गल गई है और फिर मैं कर ली थी। फिर अच्छे से जो है वो एंड पे 2 से 3 मिनट के लिए भून लिया था। गोभी रेडी हो गई थी। फिर धनिया कट करके इस पर वो डाल दिया था। बच्चे 2-3 दिन से ज़िद कर रहे थे कि बर्गर खाना है, तो फिर इसने भाई से बोला था तो उनके लिए बर्गर ले आए थे। यहीं पास में जो है ना वो न्यू खुला था, तो हम लोगों ने कहा कि चलो इस दफ़ा जो है उनका ट्राई करते हैं उनका कैसा है। तो उनका बहुत टेस्टी था, उनका भी बहुत मज़े का था। चीज़ी हेमन के नाम से उन्होंने जो है ना वो रेस्टोरेंट ओपन किया, तो काफ़ी अच्छा इनका फास्ट फूड है। गली में छली वाला आया था तो बच्चों ने छले ली थी, तो फिर मैंने भी अपने लिए ली थी। मैंने अपनी वाली छली पे जो है वो तेज़ मसाला लगवाया था। चटपटी सी छली खाकर भी बहुत मज़ा आया था। बच्चे जब कोई भी चीज़ लेते हैं ना, चिप्स वगैरह या इस तरह की चीज़ें बाहर से मंगवाते हैं, तो फिर मैं भी जो है ना वो अपने साथ उनसे लाजमी मंगवाती हूँ, उनके साथ जो है मैं भी खाती हूँ। होपफुली आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। काइंडली व्लॉग को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।